जय माता की बच्चों। बिहार शिक्षक भर्ती की सीरीज चल रही है, तो आइए देखते हैं मैथ के कुछ बेहतरीन प्रश्न जो आपके मॉडल पेपरों में दिए गए हैं। देखिए स्क्रीन पर एक प्रश्न आपके आ चुका होगा, क्या कि 2205 में किस न्यूनतम संख्या से भाग दिया जाए ताकि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। आपके पास ऑप्शन दिए हैं 3, 7, 21, 5। इन्हीं में से एक संख्या से आपको भाग देना है ताकि वह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए देख के ही आपको लग जाएगा कि 2205 में हम किसका भाग दे दें। तो जैसे ही आप 5 से भाग देंगे तो 5 चक्कू 20, फिर 5 चक्कू 20, 5 एकम 5, तो 441 आ जाएगा। 441 का मतलब हो गया ये किसका वर्ग है, ये 21 का पूर्णतः वर्ग है। अर्थात अगर हम 2205 को 5 से भाग दे दें तो यहाँ पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया। तो आपको ऐसे ही ये ऑप्शन दिए गए हैं, भाग करके चेक कर लेना है, दूर से देख के लग जाएगा ये नंबर किससे कट रहा है ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर एक नया प्रश्न आपको दिख गया होगा, बनाइए। कह रहा है एक कक्षा में 350 विद्यार्थी हैं, लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। 4:3 है, ठीक है। किनका किनका अनुपात, लड़कों बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया गया है वो 4:3 दिया गया है। ठीक, हमारे अनुसार अगर गर्ल्स और बॉयज मिल जाए तो कितने हो गए, 7, लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं 350 हो जाए। तो 7 बराबर 350, तो 1 बराबर 50। किसका मान, जिसका मान निकालना उससे मल्टीप्लाई करा लो। अगर बॉयज़ का निकालना है तो 4 पंचे 20, ठीक है, 200 हो गए। गर्ल्स का निकालना हो तो 5 3 15, 150 हो गए। अगर मिला दोगे तो कितने हो जाएंगे, 350 हो जाएंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर एक नया प्रश्न आ चुका होगा, आप बनाने का प्रयास करिए। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1260 है, इनका मासा 6 है, तो लासा क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, बचपन से ही आपने पढ़ रखा होगा कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। तो देखिए पहली और दूसरी का गुणनफल तो दे ही दिया गया है। कितना दिया गया है, 1260 दिया गया है, और हम जानते हैं लासा इंटू मासा, ठीक है। तो हमें एक की वैल्यू दे दी गई, क्या दिया है, लासा दिया है कि मासा दिया है। भैया मासा दे दिया गया है, कितना दिया है, 6 दिया गया है। लासा की वैल्यू ज्ञात करनी तो भाग करा दो, 6 दूना 12, 6 एकम 6, कितना आ गया, लासा आपका आ गया है 210। क्लियर है। आइए लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत स्पीड से चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। कुछ प्रश्न इस प्रकार से आया था कि 169/0.169 बराबर किसके है भैया, तो 16.9/x के हैं। तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर x दिया गया है और यहाँ x दिया है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है। तो इस पॉइंट का ही झाम है, वो पॉइंट में उलझाना खाली चाहता है। तो इसको समस्या को सॉल्व कर लेते हैं। कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है, 3 अंकों के बाद, हटा लो, ऊपर कहीं लगा लो, जा क्या हो, 1 2 3 0 लगा लिया। 3 अंकों के बाद था तो 3 0 लगा लिया। बराबर के इधर भी 1 अंक के बाद है तो इसको भी हटा लिया, और बराबर के इधर 1 0 बढ़ा लिया। यस या नो, बस सवाल खत्म हो गया। यहाँ भी 169, यहाँ भी 169, कैंसिल हो गया। आई बात समझ में। तो देखिए x नीचे था ऊपर आ जाएगा, ये नीचे था ये भी ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ आएगा x बराबर 169 अपान कितने, 1 2 3 और 4 0 लगे हैं। इसका मतलब है हम 4 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर 3 अंक तो लिखे ही हैं 169, 1 0 बढ़ा के दशमलव लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा, 0.0169 इज राइट आंसर। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पर एक नया प्रश्न आ चुका होगा, बहुत स्पीड से बनाइए, सॉल्व करिए। देखिए अगला प्रश्न दिया गया 12 एवं 30 के तृतीयानुपाती। तो आप लोग जानते हैं तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं। हम जानते हैं अगर तृतीयानुपाती हमें निकालना है तो क्या करते हैं, जो लास्ट वाला नंबर उसको 2 बार लिख लेते हैं, पहले वाले नंबर से भाग करा लेते हैं, ठीक है। A अनुपात B अनुपात समानुपात B अनुपात C, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा करके हम जानते हैं कि जो बाद में नंबर दिया होगा तृतीयानुपाती में उसको 2 बार लिख के पहले वाले से भाग कर लेते हैं। अगर प्रथमानुपाती दिया होता तो पहले वाले नंबर को हम लोग 2 बार लिखकर बाद वाले नंबर से भाग करा लेते हैं, हमारा प्रथमानुपाती निकल आता है। यहाँ तृतीयानुपाती निकालना था तो बाद वाले नंबर को 2 बार गुणा कर दिया और पहले वाले से भाग करा दिया। यस या नो,
अनुपात लगा दो। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा था कि 9 और 25 के बीच मध्यानुपाती और फिर उन दोनों के बीच अनुपात ज्ञात करना है। तो 9 और 25 का हम जानते हैं बच्चों कि मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, जो डाटा कहता है उसको गुणे में लिख देते हैं, मध्यानुपाती निकाल आता है। 9 और 25 का मध्यानुपाती निकालना था, इन्हीं दोनों को गुणा करके रूट में रख दो। तो जब रूट में रखोगे तो इसका तो 3 बाहर आ जाएगा, इसका 5 बाहर आ जाएगा, बस इसका कैलकुलेशन करा लेना, उत्तर आ जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 6 दूना 12 और 6 पंचे 30, ये कट गया, 15 आ गया। इसको काट दीजिए, 5 5 काट दीजिए, 3 5 15 आ गया, तो 5:1 आ गया। यस या नो, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रथमानुपाती देखिए बेसिक चीज़ें ही आ रही हैं। अगर आपको बेसिक टाइप कंप्लीट है, आप आसानी से एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। क्लियर है। तो आइए स्क्रीन पर एक नया प्रश्न दे दिया गया है, बनाइए, बनाने का प्रयास करिए। कह रहा है ए किसी काम को 80 दिनों में पूरा कर सकता है। उसने 20 दिन काम किया और इसके बाद बी अकेले इस शेष काम को 42 दिन में पूरा कर लेता है। बी कितने दिनों में पूरा कार्य समाप्त कर लेगा? चलिए भैया लगाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है ए किसी काम को 80 दिनों में करता है, तो ए का जो एक दिन का काम है वो कितना आएगा? 1/80। लेकिन उसने एक दिन काम ही नहीं किया, उसने काम किया है 20 दिन। तो 20 दिन में कितना काम कर लेगा? 20 दिन में काम कर लेगा कितना? 1/4। 1/4 तो ए ने ही कर लिया, तो शेष काम कितना बचा? शेष काम बचा आपका 3/4। 1/4 है और एक काम से घटा लो तो 4 एकम 4, 4 में 1 गया कितना? 3/4। 3/4 शेष बचा। तो इस 3/4 काम को करने में जो बी है वो 42 दिन लेता है। कितने दिन लेता है? 42 दिन लेता है 3/4 काम को करने में। तो पूरा काम करने में कितने दिन लेगा? तो 3/4 बराबर 42, काट लो, 3 एकम 3 और 1 बचा, 3 चौकू 12, तो 14 चौकू 56। एक काम खत्म करने में 56 दिन लेगा। यस या नो? क्लियर हो गया। तो लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बनाइए मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही आसानी से, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। जितने भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दिए हैं हर एक प्रैक्टिस सेट से आप लगाइए, एक भी क्वेश्चन छोड़ के बताइए, कोशिश यही करिए। देखिए एक प्रश्न कितना आसान आ गया था, कहा था 125 मीटर/सेकंड में। देखिए आसान उनके लिए जो लगातार तैयारी कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती में ऐसा होता है मेरे प्यारे बच्चों कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत छोड़ देते हैं। छोड़ने का मतलब गैपिंग होते हैं, B.Ed कर लिया, C.Tet कर लिया और अन्य कार्य कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कंपटीशन से थोड़ी दूरी हो जाती है उनकी बच्चों की, तो उनको तो छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत है। तो देखिए 125 मीटर/सेकंड में है, तो इसको आपको ज्ञात करना है काहे में? किलोमीटर/घंटे में बनाना है, किलोमीटर/घंटे बनाना है। मैंने आपको 100 बार बताया है कि जब छोटी से बड़ी की ओर जाओ तो ऊपर बड़ा नंबर लगेगा। देखो ये तो सब लोग जानते हैं, या तो 18/5 से गुणा करेंगे या 5/18 से करेंगे, इसी में कंफ्यूज रहते हैं। तो मैंने आपको बताया है क्या कि आप मीटर दिया है, किलोमीटर में जाना है, मीटर दिया है, किलोमीटर, बड़े में जाना है। तो जब बड़े में जाना हो तो बड़ा नंबर ऊपर लिख दो, 18 ऊपर 5 नीचे, बस किलोमीटर/घंटा में बन गया। यस या नो? बस यही याद रखना है। काट दो, 5 दूना 10, 5 25, 25 अट्ठे 200 और 25 एकम 25, 20 कैरी हो गया तो कितना हो गया? 45 हो गया, तो 450 आ गया। यस या नो? ये किलोमीटर/घंटे में चेंज हो गया। आ रही बात समझ में? कर लोगे? कर लोगे? आई बात समझ में? तो आइए लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर एक नया प्रश्न आपको और दिख गया होगा, बनाने का प्रयास करिए। कह रहा है एक वृत्ताकार पार्क की परिधि, एक वृत्ताकार ये पार्क है, इसकी परिधि जो है, परिधि ये कितनी है आपकी? ये 440 है। परिधि बोले तो परिधि जो होती है वो होती है आपकी 2πr, जिसको नहीं मालूम है वो ध्यान करके सुन ले। परिधि होती 2πr, तो 2πr बराबर है कितना? 440 है, 440 है। तो हम जानते हैं 2π का मान 22/7 इंटू r बराबर 440। तो 22 दूना 44 से 44 कैंसिल, यहाँ 10 आ गया, तो 10 सत्ते 70, r आपका 70 आ गया। ठीक है, ये ओरल ही आप निकाल लेंगे। हमें क्या ज्ञात करना? हमका क्षेत्रफल मालूम करना है। तो हम जानते हैं इसका क्षेत्रफल होता है πr², वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो देखिए पाई का मान 22/7 और r का मान 70 इंटू 70, तो इसको काट दो, 10 आया, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 15, 2 जीरो लगे तो 2 जीरो लगा दो। यस या नो? ठीक है, 15/400 आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो 0, 3,
6, 7 और 9 से बनती हैं। जब कोई अंक पुनः नहीं आए, मतलब उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है, तो फिर इनके बीच में अंतर बताइए। सवाल कुछ इस प्रकार से करा कि पहले बड़ी संख्या फिर सबसे छोटी संख्या, लेकिन 5 अंकों की होनी चाहिए। तो देखिए बड़ा आसान है, बड़ी संख्या हम कैसे निकालते हैं, और वही क्रम में लिख दो डाटा को, 9, 7, 6, 3, 0, और वही क्रम में लिख दिया, बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, छोटी संख्या निकालनी है तो आरोही क्रम में लिख दो, छोटे से बड़े की ओर। लेकिन अगर हम छोटे से कम लिखते हैं, जैसे ये लिखा ही है, तो देखिए फिर 5 अंकों की नहीं रह जाएगी, फिर 4 ही अंकों की बनेगी। 0 से लिखेंगे 0, 3, 6, 7, 9, तो देखो 36 और 79, ठीक है, 79। तो ये तुम्हारा जो है वो 4 ही अंक बनेगा, हमें निकालना है 5 अंक। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये छोटा वाला नंबर ले लेना है और बीच में 0 लगा देना है, 0, उसके बाद 6, 7, 9, देखिए 5 अंक। सबसे छोटी 5 अंकों संख्या इससे यही बनाई जा सकती है, यस या नो। ठीक है, घटा लीजिए, यहाँ पर 1 बचा, 12, 12 से 7 गया आपका 5 आ गया, यहाँ बचा 15, 15 से 6 गया 9 आ गया, तो ये 6 और ये 6 आ गया। तो 66951 किसी ऑप्शन में है, 66951, 66951 थर्ड नंबर में ही, इसलिए थर्ड नंबर इज राइट आंसर हो गया। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए स्क्रीन पर एक नया प्रश्न और दिख गया होगा, बनाने का प्रयास करिए। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, सरलीकरण का प्रश्न आ गया है। क्या है, 15 सही 1/2 माइनस बड़का ब्रैकेट स्टार्ट 12/5 इंटू 5/8 प्लस 7 भागिक 1 सही 3/4 बंद इंटू 2, ये दिया गया है। बनाइए। देखिए सबसे पहले हम जाते हैं, छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 4 1 कम 4 3 7, इसकी जगह पे लिख सकते हैं 7/4, यस या नो। यहाँ पर गुणे का निशान लगाते हैं, नंबर पलट जाता है, ठीक है, अर्थात इसको लिख सकते हैं 7 गुणित और ये पलट जाएगा तो 4/7 हो जाएगा। 7 7 कैंसिल हो जाएगा, खाली 4 बचेगा, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। चलो इसको हटाया, यहाँ लिखा खाली 4, यस या नो। इसको निपटावा के 5 5 कैंसिल हो गया, 4 दूना 8, 4 3 12 हो गया। ठीक, यहाँ 3/2 आ गया, यहाँ प्लस लगा है, इनको गुणा करा लो, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। ये कितना आ गया, 15 दूना 30, 1 31, 31/2 माइनस 4 दूना 8 3 11, तो 11/2 इंटू ब्रैकेट तोड़ दो तो ये 2 आएगा, 2 2 कैंसिल हो गया, यस या नो। अब 11 दूना 22, 22 में 31 चले गए तो 9/2 आ गया। क्लियर है, इसको भी बड़ा आसानी से बना सकते हो। तो राइट थर्ड नंबर इज राइट आंसर हो गया। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। बहुत स्पीड से कराने का प्रयास किया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए हम लोग इतना ही कर रखते हैं और नेक्स्ट कल करते हैं। जय माता दी।